कुरुक्षेत्र सरकारी अस्पताल में 15 वर्षीय बच्ची के साथ हुए रेप के विरोध में आज कुरुक्षेत्र में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इनका दावा है कि डॉक्टर के संबंध कई प्रतिष्ठित लोगों के साथ हैं जो डॉक्टर को हर बार बचाते आए हैं। इन महिलाओं ने डॉक्टर के साथ साथ उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने डॉक्टर के रेप केस में पहले भी दोषी होने के बाद दोबारा अस्पताल में रखा। महिला वकील सुदेश कुमारी ने सरकार और प्रशासन के साथ साथ न्यायालय पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भी एक महिला ने डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने 1 साल तक डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया था और बाद में न्यायालय ने भी डॉक्टर को बरी कर दिया। वहीं एक दूसरी महिला की शिकायत के बाद डॉक्टर को जेल भी हुई, लेकिन आज उसी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया कि उन्होंने डॉक्टर पर झूठा केस कराया। उन्होंने दावा किया है कि डॉक्टर के संबंध कई प्रतिष्ठित लोगों के साथ हैं जो इसे हर बार बचाते आए हैं और हमें इस बार भी डर है कि कहीं यह डॉक्टर छूट ना जाए। वहीं जगमती सांगवान जनवादी महिला समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बेटियां किसी का चारा नहीं है। उन्होंने कहा कि हर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो डॉक्टर का साथी है और जिसने रेप केस में दोषी होने के बाद भी डॉक्टर को अस्पताल में रखा। जी, क्या कार्यक्रम है, क्यों लोग आप यहाँ इकट्ठे हैं? हाँ क्या जी, पूरा ये नागरिक सभा हो रही है और नागरिकों की तरफ से आज प्रदर्शन भी होगा शहर में। जो LNJP हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र है, इसमें 29 मई को एक 13-14 साल की बच्ची के साथ डॉक्टर शैलेंद्र शैली, उसने 426 नंबर कमरे में रिपीटेडली रेप किया और उसका जो है पहले भी इस तरह से वो कर चुका है। 2008 में 7 अक्टूबर 2008 में उसने महिला पेशेंट के साथ मोडेस्टी आउटरेज की थी। उसकी उसी टाइम एप्लीकेशन दे दी थी। उस एप्लीकेशन का रिकॉर्ड है कोर्ट में, उसमें लिखा हुआ है कि ये डॉक्टर हैवान है और इसने हमारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन यहाँ कुरुक्षेत्र पुलिस ने उसमें कोई FIR दर्ज नहीं की थी। हमने जनसंघर्ष मंच हरियाणा की तरफ से प्रदर्शन किया था। FIR दर्ज हुई 286 नंबर 20/12/2008 को FIR नंबर तो 286 354 में दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने इसको अरेस्ट नहीं किया। उसके लिए यहाँ गुज्जर धर्मशाला में भी पंचायत हुई, प्रदर्शन हुए, फिर इसको अरेस्ट किया और ये कुरुक्षेत्र पुलिस 1 साल तक ये लिख के देती रही कि हम इसका कोर्ट में चालान पेश करेंगे। लेकिन इसका इतना प्रभाव है, RSS के हैं, लीडर हैं और हैं, शहर के लोग हैं, डॉक्टर यहाँ LNJP हॉस्पिटल के डॉक्टर के इसके फेवर में बयान हुए जो ऑन रिकॉर्ड है कोर्ट के अंदर, उसमें इसको डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन लड़कियों को इतना दर्द था कि वो कंप्यूटर स्टूडेंट थी, उन्होंने कंप्लेंट डाली, वो 9 साल कंप्लेंट भुगती, लेकिन फिर जुडिशरी से मिलीभगत होगी। मैं बिल्कुल एडवोकेट होते हुए कह रही हूँ, उसमें अक्विट किया और अब हाई कोर्ट में उन लड़कियों ने अपील डाली हुई है। और उसके जिस दिन यहाँ बरी हुआ था ना कुरुक्षेत्र कोर्ट से, ये हुआ फरवरी 2017 में बरी हुआ 354 में, उसी साल ही इसने हॉस्पिटल में फिर रेप किया। रेप में ये अंदर रहा, फिर जो है मिलीभगत हुई, सारा मतलब नेक्सस है यहाँ, बहुत सारे शहर के प्रतिष्ठित लोग अपने आप को कहते हैं, वो भी इसके साथ हैं और उसमें ये फिर बरी हुआ। और बरी नहीं हुआ, जो विक्टिम लेडी थी, SC लेडी थी, उसके ऊपर उल्टा केस बनाया, उल्टा उसके ऊपर कंप्लेंट चल रही है कि इसने तो झूठा केस बनाया था मेरे ऊपर, जबकि उसका मिलीभगत करके उसको अनपढ़ औरत थी, कैसे बयान कराए कोर्ट में सब हुआ। और उसके बाद लगातार ये यहाँ रहा। 2014 में भी जब इसके ऊपर यहाँ केस चल रहा था, तब भी ये यहाँ पे जो है ड्यूटी करता था और मैं उस विक्टिम की वकील रही हूँ जो 2008 का केस था। तो मुझे पता है आज यही है कि हमें डर है कि अभी भी ये मैनिपुलेशन कर सकता है। इतना हीनस क्राइम है जो आज हम अखबारों में देख रहे हैं कि ये हैवान है। 2008 से ये हैवानियत इसकी हमें पता चल गई थी। लेकिन मैं यही सभी से अपील करना चाहती हूँ, पत्रकारों से भी, समाज सेविकाओं से भी, हमारी जनवादी महिला समिति की जगमती जी भी आई हुई हैं, राष्ट्रीय लेवल की लीडर है, कि भी इसमें इसको कड़ा दंड मिलना चाहिए। कैसे ये संभव है? यहाँ पे पूरा नेक्सस है, अंदर भी बाहर भी, और ये इस तरह से बच जाता है। और पुलिस जितना दिखावा कर रही है, मुझे लगता है कोई लूप होल ना छोड़ दे जिसका ये फ़ायदा उठा के इसको सज़ा कम हो। हम चाहते हैं कि इसकी डिग्री MD की वो कैंसिल हो। ये जो है इसको कठोर से कठोर दंड, पोक्सो में, SC/ST एक्ट में, रेप में, और जो है इतना, यानी हॉस्पिटल से ऊपर हम कहाँ जाएंगे। एक बच्ची, एक पेशेंट जो है वो डॉक्टर को सब कुछ बता देती है, लेकिन यहाँ कैसे ये बार बार रहा। ये जो है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज
और ये यहाँ के बीजेपी के लोग इसको स्वागत करते रहे हैं। जब ये आया है रोज न्यूज़पेपर में इसकी जो है बड़ी बोस्टिंग करते हुए फोटो आती रही हैं। और ये रेपिस्ट जो है, यहाँ तक मैं कहना चाहती हूँ कि 2008 के केस में अगर इसकी सज़ा हो जाती तो ये विक्टिम जो इतना मतलब इसके साथ हुआ ये ना होता। ये तो 3 केस आगे सामने, और भी बहुत सारे केस हैं। और ये अपने ग्रुप में बैठ के कहता है मैंने हज़ारों लड़कियों और महिलाओं के साथ मतलब कि ऐसा किया है, और ये इसको अपनी शान समझता रहा है। और आप अभी भी देख लो मीडिया में, जब ये मतलब इसकी हमने वीडियो देखे हैं, इसको कोई शर्म नहीं है। इसलिए हम ये करते हैं कि भी आज इसी प्रदर्शन के माध्यम से इस शहर के लोगों से, हरियाणा के लोगों से, आप सभी से, सोशल वर्कर से ये अपील करते हैं कि इसको कठोर से कठोर दंड दिलवाने में पूरा मतलब जोर लगाएं। आप सबसे पहले अपना परिचय बताएं, उसके बाद बताएं क्या। जगमती सांगवान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति। अभी आपको बताया गया है कि यहाँ के सरकारी अस्पताल जो है कुरुक्षेत्र का, उसमें 15 साल की दलित लड़की के साथ डॉक्टर के द्वारा एक बार नहीं 5 बार रिपीटेड उसके साथ बलात्कार किया गया है। और ये इससे पहले भी बहुत बार ये इस तरह के बलात्कारी और यौन हिंसा के काम कर चुका है। अगर इसको सजा होती तो ये लड़की जो है ये बच सकती थी। आज कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई डॉक्टर को तो गिरफ्तार कर लिया, केस बन गया, और आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हो। हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि जब ये पहले इतने अपराध कर चुका था तो इसको छोड़ा क्यों गया। ये हमारी लड़कियों को रोज रोज शिकार बनाता रहे, आज इसको बनाया है, कल को औरों को बनाएगा। इसलिए इस बार जो है ब्याज सहित वसूली करेंगे। ये हरियाणा की लड़कियां और जो महिलाएं हैं ये किसी अरे गरे नथु खरे का चारा बनने के लिए नहीं है यहाँ पे। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस बार जो है जो इसको बचाते आए हैं उन सब की जांच होनी चाहिए। किस तरह से इसको नियुक्ति दी गई, जो दागी है जो डॉक्टर, उसको नियुक्ति किस नाम की दी गई है, और जिन्होंने करवाई है ये नियुक्ति, जिन राजनेताओं ने, जिन अधिकारियों ने, जिन्होंने भी रोल प्ले किया है, उन सब की जांच करवाएंगे। और जो पहले भी जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको भी संपर्क करेंगे। और हम उनसे आह्वान करते हैं कि वो लड़कियां और वो महिलाएं जो भी इसकी शिकार हुई हैं यौन हिंसा की, उनको सामने आना चाहिए। हम उनके साथ खड़े हैं यहाँ पे। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे 30 मारखा हमने बतेरे देखे हैं और बतेरों को ठिकाने लगवाया है यहाँ के प्रगतिशील लोगों ने। आज क्या कार्यक्रम? आज हम यहाँ से अपना आक्रोश प्रदर्शन जो है इस मांग के साथ कि दागी डॉक्टर को पुनः नियुक्ति क्यों दी गई, किस किस का क्या रोल है, इसको उन सब को सजा होनी चाहिए। इस मांग के साथ प्रदर्शन करेंगे और डीसी से भी मिलेंगे और नागरिकों से भी आह्वान करेंगे कि चुप नहीं बैठे, वो अपनी सब आवाज बुलंद करते रहे। और आज नहीं 2-3 दिन से हमने पूरे हरियाणा के अंदर ये मुहिम जो है जनवादी महिला समिति ने कल भी पुतले जलाए इसके और इसको प्रोटेक्ट करने वालों के। तो इसलिए आज भी हम ये चेतावनी देने आए हैं कि पूरी जांच की जाए और जांच के अंदर जो भी दोषी पाए जाते हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा राजनेता हो या ब्यूरोक्रेट हो या कोई भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम नागरिकों के जो बच्चे हैं यहाँ पे, वो किसी भी तरह से इन राजनेताओं के संरक्षण में पड़ने वाले अपराधियों के खाजा नहीं बनेगा। अगर आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में क्या रूप रहेगा आपके संगठन का? आप लोगों आने वाले समय में हम ये जो लड़ाई है इसको आज तो कुरुक्षेत्र की सड़कों पे ला रहे हैं, आने वाले समय में और जगहों के ऊपर भी इसी आह्वान के साथ कि किसने दागी डॉक्टर को पुनः नियुक्ति दी उसकी जांच हो और सबको सजा हो, इस मांग के साथ चाहे हमें जहां पे भी जाना पड़े, जहां से न्याय की उम्मीद लगेगी, हम उसी जगह पे इस आंदोलन को लेकर जाएंगे।